क्या इससे बड़ा कोई मोटिवेशन हो सकता है? क्या हम उससे बड़ा प्रेरित हो सकते हैं किसी से? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि माँ हमारे लिए सबसे बड़ा प्रेरक है। माँ हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। हर पल, हर क्षण, हर घड़ी हम माँ से मोटिवेट हो सकते हैं। निस्वार्थ भाव से माँ हमारे लिए काम करती है। हम अपने घर में कोई शादी ब्याह होता है ना, उस शादी ब्याह के अंदर काम करने के लिए मजदूर लाते हैं, और वो मजदूर काम करता है, पैसे लेकर के जाता है। लेकिन हमारी मम्मी प्रातः 5 बजे से लेकर के रात्रि 11-12 बजे तक काम करती रहती है, लेकिन कभी भी कहती है, उठ भी करती है। और जब मम्मी उस दिन अपने घर में नहीं हो, सोच लीजिए, कल्पना कर लीजिए, हमारी माँ आज हमारे घर पे नहीं है, अब हमें अपने को तैयार होना है, कितनी समस्या आएगी। क्या समय पर स्कूल आ पाएंगे? हम आ जाएंगे समय पर स्कूल? नहीं आ पाएंगे। तो माँ का हमारे ऊपर कितना उपकार है। हमें अपनी माँ का वंदन करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। क्या आप में से कोई ऐसा है विद्यार्थी जो विद्यालय आते समय अपनी माँ को प्रणाम करके आता है? हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। बहुत बढ़िया, ताली बजाएं आप सबके लिए तालियां। हम अपने माता जी को प्रणाम करके आते हैं। सब इससे बड़ा कोई कार्य हो नहीं हो सकता, इससे बड़ा पुनीत कार्य नहीं हो सकता। हमारे पिताजी का हमारे जीवन में क्या महत्व है? घर का जितना भी सिस्टम है ना, सुबह हम उठते हैं, भोजन बनता है। भोजन किससे बनता है? अनाज से बनता है। भोजन पकता किस में है? गैस पे पकता है। भोजन किस में डाला जाता है? बर्तन में डाला जाता है। और ये सब खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? पैसे कहां से आते हैं? पापा हमारे रिजर्व बैंक है। पापा हमारे रिजर्व बैंक है। रिजर्व बैंक किसको कहते हैं? बैंक ऑफ बैंक, बैंक का भी बैंक। जब भी आवश्यकता पड़ी, पापा को कहा, पापा मुझे फीस देनी है। टैक्सी वाले को मंथली फी पे करनी है, ट्यूशन की फीस देनी है। पापा स्कूल में सर डांटते हैं क्योंकि ब्लेजर नहीं है। पापा अपने पॉकेट से तुरंत पैसे निकालते, ये लो बेटा। पापा आज मेरा बर्थडे है, मुझे स्कूल में चॉकलेट देनी है। पता नहीं है पापा के पास पैसे हैं या नहीं, लेकिन वो जुगाड़ किसके लिए करते हैं? क्या आपने पापा को पूछा कि पैसे कहां से आते हैं? पूछा कहां से आते हैं? ड्यूटी जाते हैं। ड्यूटी में क्या करते हैं पापा? ड्यूटी में क्या करते हैं? काम क्या करते हैं? क्या काम करते हैं पापा? देखो, हमें ये पता, कुछ बच्चों के पापा टैक्सी चलाते हैं। सुबह 5 बजे 6 बजे उठ करके इतनी भयंकर सर्दी में टैक्सी चलाते हैं, हाथ ठंडे हो जाते हैं। लेकिन सुबह उठते हैं, टैक्सी चलाने जाते हैं, बच्चों को छोड़ते हैं, यात्रियों को छोड़ते हैं, रात्रि में 12 बजे आते हैं, तब जाकर के पापा के पॉकेट में पैसे आते हैं। कुछ के पापा मजदूरी करने के लिए मकान बनाते हैं, तगारी ढोते हैं। हाथ देखा करो कभी पापा के, अपने पापा के हाथ देखना कैसे है, कठोर है या मुलायम है? कभी देखा है आप लोगों ने? पूछना ये कठोर कैसे हो गए हैं? क्योंकि वो परिश्रम करते हैं,
किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं, आपके लिए करते हैं। क्यों? बिना स्वार्थ के, कि हमारे बच्चे पढ़ लेंगे तो निकट भविष्य में हमारे लिए सुविधाएं रहेगी। तो आज का जो दिन है ना, वो हमें अपने माता और पिता के प्रति सम्मान प्रकट करने का दिन है। माँ और बाप का हम अभिनंदन करें, वंदन करें, उनके पास जाकर बैठे, मम्मी को पूछें, मम्मी आप थकती तो नहीं है? इतना काम करते हो आप। हम तो स्कूल जाते हैं, फिर घर आते हैं, थक जाते हैं। प्रणाम कर रहे हैं और उनसे पूछना है कि आप थकते नहीं हो। घर पे जाके क्या करेगी? घर पे जाके क्या करेगी आज? पूछूंगी क्या पूछेगी? आप थकते नहीं हो? प्यारी जब से न्यारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ, चला हमें सिखाती माँ, मंजिल हमें दिखाती माँ, सबसे मीठा बोल है माँ, दुनिया में अनमोल है माँ, खाना हमें खिलाती माँ, लोरी गा के सुनाती माँ, प्यारी जब से न्यारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ। आई लव यू माँ। उनके बारे में मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ। तो हमारे सैनिक हर पल हमारी रक्षा के लिए तैयार रहते हैं, आपने देखा होगा फौज में। और 2019 को छोटे युद्ध क्रम में इन 40 सैनिकों को शहीद होना पड़ा। उन्होंने अपने देश के प्रति कर्तव्य निभाया और एकजुट होकर देश की सुरक्षा, प्रगति और शांति के लिए कार्य किया। तो हम आज के दिन उन वीर शहीदों को नमन करते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और मैं साथ ही यह भी कहना चाहता हूँ कि कई बार हम पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करते हुए मनाने से बेहतर है हम अपने देश की, जो आज विशंबर जी सर ने बताया है, तो उसको पेरेंट्स डे को, हमारे संस्कार के जो पहलू है उनको मनाना चाहिए। और शहीद दिवस पर मैं उन सभी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।